عادي قال لي يا اسطى مقابله تعمل لي مخالفه قلت له اهم عليك अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया का मालूम उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और बहुत ज़्यादा ये क्यूरीज आ रही थी कि इस वक्त मौसम कैसा है, हम आने वाले हैं तो क्या क्या तैयारी करके आने हैं और क्या क्या चीज़ें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में उससे रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मक्का मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। ये बाब अब्दुल अजीज़ है। इस वक्त बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। मौसम की अपडेट देने से पहले आपको ये बादल दिखा देती हूँ। और ये कबूतर माशाअल्लाह 5:45 बज रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और चावल होते हैं, उसके ऊपर एक चिकन का पीस रखा होता है और अक्सर एक जूस भी साथ में होता है। इब्राहिम खलील रोड पर बहुत सारी चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं, इंशाल्लाह मैं आज या कल आप सबको दिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज जो डेट है वो है 7 जुलाई, मतलब कि सुबह का वक्त है और इस वक्त सुबह के 5:45 बज रहे हैं। और ये रास्ता इस तरफ मेरे यानी कि मेरे सीधे हाथ पर मक्का टावर है, उल्टे हाथ पर क्लॉक टावर है। ये गली है, ये रास्ता इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाता है, कबूतर चौक जिसको कहते हैं, और उस तरफ मैं जा रही हूँ। तो रौनकें भी आपको दिखाऊंगी, कुछ थोड़ा वहाँ से दिखाती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद ये लेटेस्ट अपडेट दूंगी कि इस वक्त मौसम कैसा है। और अगर आप आने वाले हैं यानी कि कुछ ही चंद दिनों में अगर आप आने वाले हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि क्या क्या लेकर आना है, क्या चीज़ें हैं, जो भी हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। इस तरफ ये क्लॉक टावर, मक्का टावर, और इस वक्त 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ये इस तरीके का वेदर है। ये देखें माशाल्लाह कबूतर। और यहाँ पर अगर आप अपने साथ बाजरा वगैरह लेकर आते हैं, या यहाँ पे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप चने की दाल लेकर आएँ, मसूर की दाल लेकर आएँ। ये यहाँ पर बहुत शौक से खाते हैं कबूतर। और अगर आप कुछ नहीं लेकर आए हैं, यहाँ पर कुछ सिस्टर्स वगैरह होती हैं जो कि सेल आउट कर रही होती हैं, आप उनसे ले सकते हैं। 5-10 रियाल में आपको शॉपर्स मिल जाते हैं। कबूतरों को दाना देने के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आपने जो भी शॉपर आपके पास है, मतलब कि अगर इतना बड़ा वो शॉपर है ना, आप एक साथ ही शॉपर को डाल दें, मतलब कि उनको इस तरह फेंके नहीं, बल्कि एक साथ एक जगह आप शॉपर रखेंगे तो आप खुद खड़े होकर वहाँ पर देखिएगा मेरे स्टेप को आजमाने के बाद कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खा पाते हैं और एकदम बहुत सारे आ जाते हैं। इस तरह आप फेंकेंगे उस तरीके से नहीं खाते। और हर थोड़ी देर बाद यहाँ पर सफाई होती है, तो इस वजह से कोशिश करें कि एक साथ एक जगह पर जो है वो रखें और फिर वो बहुत आसानी से खा लेते हैं। ये कबूतर चौक, वो माशाल्लाह हरम, और ये मशहूर इब्राहिम खलील रोड माशाल्लाह। इस वक्त ये बादल देखें। अच्छा, आप मोबाइल में देख रहे होंगे ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बादल हो रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस वक्त सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं। इस वक्त भी 31-32 टेम्परेचर है। मैं रात में तहज्जुद के वक्त हरम आई थी और तहज्जुद के वक्त भी मैं कुबरी के पास थी, मसफिला कुबरी के पास। वहाँ से ऐसा लग रहा था, गर्मी थी जैसे वो जो गर्म हवा आपके मुंह पे पड़ी होती है ना, हमारे यहाँ उसे थपेड़े कहते हैं शायद, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन शायद इसी तरीके का कोई वर्ड होता है। आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन वो इतनी सख्त थी, इतनी सख्त कि इतनी गर्मी लग रही थी।
तो इस वक्त का मौसम इतना ज़्यादा गर्म है। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह का मौसम अच्छा ही होता है, मतलब ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, लेकिन उस वक्त भी बहुत शदीद गर्मी है। और रात में तो बहुत ही ज़्यादा थी, और रात में भी जो हवा थी वो भी बहुत गर्म थी। और अभी जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे तो फिर क्या ही कहें। अगर हम दोपहर के टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 44 और फील में 45-46 तक जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप इन दिनों में आने वाले हैं, आज डेट 7 जुलाई 2026 है, अगर आप इन दिनों में आने वाले हैं तो प्लीज़ 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 बहुत इंतज़ाम करके आएँ। और यहाँ पर आने के बाद भी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ORS ले आएँ, कुछ इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पर भी आपने अपना भरपूर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो ही आप अच्छे से इबादत कर पाएंगे। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो फिर आप इबादत कर ही नहीं पाएंगे। ये जितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इब्राहिम खलील रोड, यहाँ पे अलीज अल वफा, और इस पे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता था, बंगाली रेस्टोरेंट। और वहाँ तो मैंने कितने सालों में 2018 से अब तक इतनी बार खाना खाया है। दाल चावल वहाँ के बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन ये भी ख़त्म हो गया है। और अंदर की पहले, अगर आप सबको याद हो तो कुछ टाइम पहले मैंने आप सबको ये बताया था कि इब्राहिम खलील रोड पर, मतलब कि इस तरफ, अभी इस वक्त जो मेरे सीधे हाथ पर है, ये वाला रोड जो अंदर से ख़त्म हो गया, मतलब होटल्स गिर गए हैं और ख़त्म हो रहा है सब कुछ। लेकिन ये जो मेरे उल्टे हाथ पर है, ये वाली जगह मौजूद है, मतलब अंदर तमाम होटल्स वगैरह तमाम चीज़ें। लेकिन इस वक्त ये जगह भी बिल्कुल चेंज हो गई है, और वो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग मुझे होटल्स के नाम लिखकर भेजते हैं, हमें उस होटल के बाहर दिखाते हैं, उस होटल के बाहर दिखाते हैं। बहुत सारे होटल्स के नाम ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, और बहुत सारे होटल्स ऐसे जो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा होटल था जब आप यहाँ पर आए थे। तो अगर मैं वहाँ तक जा सकी या कभी गुजरते हुए हुआ तो मैं लाजिम कोशिश करूँगी कि मैं वो होटल्स के नाम लिखकर आप सबके साथ शेयर कर। देखिए जैसे ये गली है, पहले ये कितनी, आप सबको याद होगा, ये शम्स असाला वाली गली, तौहीद असाला, आपको बहुत पहले शम्स असाला होता था। लेकिन यहाँ पे अंदर जाकर एक फैसलाबाद होटल होता था। आलू के पराठे वहाँ बहुत अच्छे मिलते थे। अब बात कर लेते हैं कि गर्मी में आपने पैकिंग किस तरीके की करनी है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि कंफर्टेबल से अबाए लेकर आएँ। जैसे कि बहुत लेयरिंग वाले अबाए होते हैं या मोटे कपड़े वाले अबाए होते हैं, वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल देंगे। तो कंफर्टेबल से अबाए लेकर आएँ। आप लीलन के भी अबाए बनवा सकते हैं, आप लॉन के भी अबाए बनवा सकते हैं। और मैं अक्सर ज़ेलबरी के एक ट्यूनिक्स मिलते हैं, एक फ्रॉक टाइप होती है, वो बहुत अच्छे रहते हैं, लॉन के होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं अक्सर वहाँ से लेती हूँ। और बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं कि आप ये क्या मतलब कहाँ से लिया है, अच्छा लगता है। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप बनवा सकती हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा लें। वरना फिर आप नॉर्मल जो जॉर्जेट या शिफॉन बोलते हैं, लेकिन बहुत हल्की वाली आप लीजिएगा। एक मोटी भी बहुत होती है, उसके अंदर तो आपका इस वक्त बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फील्ड टेम्परेचर तकरीबन 46 है। इसके अलावा आप अपने साथ ORS लाज़िम रखें, या आप जो भी हाइड्रेटेड रहने के लिए चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो अपने साथ आप लाज़िम लेकर आएँ। उसके अलावा जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि अभी आप मक्का या मदीना में मौजूद हैं, तो आपने लाज़िम कोशिश करनी है कि आपने दही का इस्तेमाल करना है। लस्सी पी सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना ज़रूरी समझूँगी कि अवॉइड करें ऐसा खाना जो बहुत हैवी हो, या बहुत फ़ास्ट फूड अवॉइड करें, और स्पेशली दोपहर के वक्त तो बिल्कुल अवॉइड करें। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जिनको वॉमिट्स हो जाती है, मुझे खुद भी हो जाती है अगर मैं दोपहर के वक्त गर्मी में कुछ हैवी खा लूँ। तो अक्सर लोग यहाँ पर इस तरीके की वजह से भी बीमार हो जाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है कि बहुत शदीद एसी से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आपने ठंडा पानी इतना तेज़ नहीं पीना, या फिर आप बहुत गर्मी में एकदम एसी में आते हैं तो भी आपने बहुत ठंडा पानी नहीं पीना। इसी से ही अक्सर हमारी तबीयत ख़राब हो जाया करती है। लेकिन अगर आप मस्जिद के अंदर भी बैठे हैं, चाहे आप मस्जिद अल हराम में हैं, चाहे आप मस्जिद नबवी में, कोशिश करें कि बार-बार थोड़ा-थोड़ा ज़मज़म ज़रूर पीते रहें ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो। दोपहर के वक्त में कैप और सनग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। सनग्लासेस से काफ़ी हेल्प हो जाती है। उसके अलावा अगर आप कैप यूज़ कर सकते हैं, आप वो कर लें। चलते-चलते मैं तो अक्सर ये करती हूँ, अक्सर कैप लगा लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी कैप अनकम्फर्टेबल हो जाए तो बस दुपट्टे को यूँ पकड़ के
यूँ ज़रूर कर लेती हूँ ताकि चेहरा जो है वो छुप जाए। और यहाँ पर आप अपने साथ सनस्क्रीन लाज़िम लेकर आएँ, लेकिन अगर उसके अंदर फ्रेग्रेंस है तो आपने उसको एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं, बेशक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, आपको कंफर्टेबल शूज़ चाहिए होते हैं, लेकिन जब बहुत शदीद गर्मी होती है, जैसे शूज़ हैं, अगर उसके अंदर आपने बहुत सॉफ्ट सॉक्स भी पहने हैं, तब भी आपको बहुत गर्मी लगेगी। शूज़ अपने आप में बिल्कुल पैक होते हैं, तो कोशिश करें कोई बहुत कंफर्टेबल से स्लीपर्स लें। स्पेशली दोपहर के वक़्त तो बिल्कुल भी शूज़ पहनने की गलती ना करें। एक बार मैं ऐसा कर चुकी हूँ कि मैंने बहुत सख्त गर्मी में पूरा दिन शूज़ वियर किए, मतलब कि हरम में जाते हुए, और वहाँ पे हरम के बाहर खाना खाने निकले तब भी दोपहर में, उसके बाद हरम दोबारा जाते हुए, और फिर आखिर में ये हुआ कि मेन रोड पर ही बेहोश हो गई। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि कंफर्टेबल स्लीपर्स हों, खुली सी स्लीपर्स हों, और दोपहर के वक़्त तो बिल्कुल भी आप शूज़ ना पहनें। अच्छा, हो तो बहुत शदीद गर्मी रही है, लेकिन वेदर कुछ ऐसा है कि अगर आप अपने साथ मॉइस्चराइज़र लाज़िम रखें, कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र रखें जो कि ऑयली स्किन अगर आपकी है तो उस पे बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि ऑयली ऑयल लगे। लेकिन यहाँ पर जैसे होता है ना, हमारे सर्दी में थोड़े से पैचेस से बन जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्राइनेस जो हो जाती है, वो यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है कि चाहे इतनी गर्मी है लेकिन उसके अंदर भी आपको इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, तो पेट्रोलियम जेली और मॉइस्चराइज़र भी अपने साथ रख लें। यहाँ पर एक बात कहूँगी, देखें, हर वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी मुझे लास्ट एक कमेंट भी आया था कि आप हर वीडियो में एक बात बोलती हैं। देखें, हर वीडियो हर इंसान नहीं देखता। वो ये है कि प्लीज़ इबादत को कॉम्पिटिशन ना बनाएँ। देखिए, इतनी गर्मी है, हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर इंसान की बीमारियाँ अल्लाह ना करे डिफरेंट है, उनको फ़ील अलग तरीके का होता है। तो अगर कोई गर्मी में निकल रहा है, आप उसको देख रहे हैं और वो शो ऑफ़ भी करें कि भई हम तो गर्मी में जा रहे हैं, तो आप उनको जाने दें। आप अपनी तबीयत देखें, आप देखें कि आप सबसे ज़्यादा इबादत किस वक़्त कर सकते हैं। आपकी सेहत आपको इजाज़त नहीं देती, तो मैं आपको सबसे अच्छा मशवरा ये है कि आप ज़ोहर तो अपने होटल में ही अदा करें। होटल में तकरीबन हर होटल में एक नमाज़ एरिया प्रॉपर मौजूद होता है। ये भी होटल का नमाज़ एरिया ही है। आप होटल के नमाज़ एरिया में ज़ोहर अदा कर लें, और उसके बाद कोशिश करें कि थोड़ा-सा ठंडे टाइम, जिस वक़्त की धूप थोड़ी कम हो जाती है, उस वक़्त आप निकलें, और फिर चाहे आप तहज्जुद और फ़ज्र पढ़ कर आएँ। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उतना ही आप इबादत पर फ़ोकस कर पाएँगे। अगर आप सिर्फ़ इस चक्कर में कि वो ये कर रहा है या वो ये कर रही है या वो तो दोपहर में भी जा रहे हैं, वो तो ऐसे कर रहे हैं, इस चीज़ में ना पड़ें। आप ये देखें आप क्या अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप एक तवाफ़ भी कर रहे हैं और वो तवाफ़ आप बहुत खुलूस के साथ, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और एक्टिवनेस के साथ कर सकते हैं, एक हेल्दी वे में कर सकते हैं, तो आप इबादत पर फ़ोकस कर पाएँगे, आप दुआओं पर फ़ोकस कर पाएँगे, तो उस तवाफ़ की क्या ही बात होगी। और एक तवाफ़ आप भरी दोपहर में कर तो रहे हैं, लेकिन आप थक भी रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं कब ख़त्म होगा, आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, और उसके बाद आपका जो पूरा शाम का वक़्त है वो भी ख़राब हो जाए, नेक्स्ट जो रात है वो भी ख़राब हो जाए, तबीयत अल्लाह ना करे ख़राब हो जाए। तो कोशिश करें कि जिस वक़्त आप ठीक रह सकते हैं, जिस वक़्त आपको ठीक महसूस हो सकता है, सिर्फ़ उसी वक़्त आपने इबादत करनी है। कि जिस वक़्त आपको लगता है कि मैं अपनी रूटीन गर्मी में ये सेट कर सकती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से इबादत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अपनी रूटीन इसी हिसाब से सेट करें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड या हैवी खानों से परहेज़ करें, तो मैं आपको मशवरा दूँगी, अगर आप दोपहर के वक़्त यहाँ पर ख़ुब्ज़ मिलती है, अगर आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने दिखाया है, ख़ुब्ज़ मिलती है। यहाँ पे जो बकाला होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मिनी मार्ट्स जो होते हैं, यहाँ पर हर जगह बने हैं, हर गली में बने हैं। आप बकाला पर जाएँ, बकाला पे जाके बोलें हमें ख़ुब्ज़ दे दें। ख़ुब्ज़ भी 2 तरीके की होती है, एक सफ़ेद सी होती है, एक थोड़ी लाल होती है। लाल जो होती है वो लें, कोशिश करें वो आई थिंक चक्की का आटा होता होगा, लाल आटा जो होता है। तो आप वो लें, वो 1 रियाल में कुछ पैकेट्स में 4 होती हैं, कुछ पैकेट्स में 5 होती हैं, वो आप दही के साथ खाएँ, वो लिटरली इतनी अच्छी होती है, इतनी फुलफिलिंग वो खाना हो जाता है, और एक तो बजट फ्रेंडली भी हो जाता है, जिनको अल्लाह ना करे कि कोई बजट का प्रॉब्लम हो, तो 2 रियाल का एक दही आता है और 1 रियाल की वो ख़ुब्ज़ होगी, और आप वो बहुत प्रॉपर वे में खाना खा सकते हैं, और दोपहर के वक़्त वो दही ख़ुब्ज़ बहुत अच्छा लगेगा।
तो बस कुछ बातों का आपने ख़्याल रखना होता है और फिर आपका सफ़र बहुत अच्छे से गुज़र जाता है। यहाँ पे चंद ही दिन होते हैं हाजी के पास, अगर वो सिर्फ़ चंद दिन यही सीखने में गुज़ार दे कि हमने करना क्या है, तो फिर उसके बाद वो जब आए हैं यहाँ पर तो वो उस तरीके से उस सफ़र का क्या कहना चाहिए उसको अवेल नहीं कर पाएँगे। इसीलिए कोशिश होती है ये टिप्स एंड ट्रिक्स देने की, ताकि जब आप यहाँ पर आएँ तो आपका सफ़र बहुत अच्छा गुज़रे, जो आपने इतने सालों से ख़्वाहिश की है यहाँ पर आने की, आप उसको बहुत अच्छे से अवेल कर सकें। और बात कहना चाहूँगी, शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो, काबे को देखना, मस्जिद अल हराम तक जाना, इन रास्तों पर गुज़रना इतना अच्छा लगता है कि मैं इतने ऐसे लोगों को देख रही होती हूँ, मैं इतने ऐसे लोगों को देख रही होती हूँ जो बहुत बूढ़े होते हैं, जो थोड़ा भी ना चल पाएँ लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे चल रहे होते हैं। हम जैसे लोग ही इतना ज़्यादा नॉर्मल में नहीं चल पाते, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक यहाँ पर इतनी हिम्मत देते हैं कि हिम्मत आ जाती है। लेकिन हिम्मत उन लोगों को आती है जो इन चीज़ों को बहाना नहीं बनाते। जैसे मैंने पहले कहा कि इबादत कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि आप यहाँ पे आएँ तो बस अब मैं मतलब पढ़ी ही हूँ या मैं पढ़ा ही हूँ। कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं, कोशिश आपके हाथ में है, दुआ का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, तो दुआ करें, कोशिश करें, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। बहाना नहीं बनाएँ, लेकिन हाँ, अपनी तबीयत के हिसाब से करें। थोड़ी बहुत चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है और सफ़र फिर बहुत आसान हो जाता है। आखिर में बस यही गुज़ारिश है कि आप दुनिया के किसी कोने से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपनी हर दुआ में मेरा नाम शामिल रखिएगा। मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए लाज़िम आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। मुझे आप सबकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। अगर मेरी किसी भी टिप ने, किसी भी बात ने, किसी भी वीडियो ने आपके उम्रा के सफ़र में कभी भी कोई आसानी की हो, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने घरों की दुआओं में भी मेरा नाम ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार-बार हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब और क़बूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे, आमीन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़िम कर दीजिएगा, और अगर आपके पास भी कोई टिप हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।